चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ सवाल करेंगे। मेन सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 2, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बख्शिंद्री पाल थी पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा असम। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को। प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाए कुमार गुप्त था इसका संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक का वंश था मौर्य वंश। ये मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है मुंबई। चलिए प्रश्न नंबर 9 कर लेते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा थी तमिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा थी चोल शासकों की। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है गोपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है गोपाल पाल वंश का शासक संस्थापक था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 17 कर लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है पीतल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ के किले में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है रायगढ़ के किले में। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा।
अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सिद्धार्थ था इनका वास्तविक नाम। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये थे शाक्य वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाक्य वंश। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। प्रश्न नंबर 28, दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। चलिए प्रश्न नंबर 29 कर लेते हैं, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बेथलहम। प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं, शास्त्रीय संगीत का संबंध किस वेद से है? तो शास्त्रीय संगीत का जो संबंध है वो है सामवेद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। प्रश्न नंबर 31, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हो जाएगा वीणा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। और अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। और अगला प्रश्न हो जाएगा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका सी आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर हो जाएगा केरल है ओणम का प्रसिद्ध। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। प्रश्न नंबर 35 कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे जे थॉमस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमस ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाने वाला था अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। प्रश्न नंबर 37, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 हो जाएगा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार संबंध है आपके सिनेमा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेमा। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। चलिए प्रश्न नंबर 40 कर लेते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और प्रश्न नंबर 41 कर लेते हैं, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। प्रश्न नंबर 42 कर लेते हैं, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो सफेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। चलिए प्रश्न नंबर 45 कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।